लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको हर प्रकार के दुखों से छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको हर प्रकार के दुखों से छुटकारा देगा। हो सकता है इस समय आप दुखों में हो, आप आंसू बहा रहे हो, निराशाओं में हो, कुछ समस्याएं आपके जीवन में हो जिनके कारण दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपको ढाढ़स देता है कि परमेश्वर आपको इन सब से छुटकारा देगा। हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब उसका 7 अध्याय 34 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है। परमेश्वर का वचन यहां पर निर्गमन किताब की बात करता है, जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे और परमेश्वर ने मूसा से बात करना शुरू किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपने लोगों की दुर्दशा को देखा है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनके दुखों को देखा है, मैंने देखा है कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं। और जो मिस्री लोग हैं वो उन पर अतिरिक्त काम करवाते हैं, उन पर बोझों को लादते हैं, उनके साथ में अत्याचार करते हैं, उनके साथ में नाइंसाफी करते हैं, अन्याय करते हैं। मैंने इन सब बातों को देखा है। मीन्स आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर सब जानते हैं कि आप दुखी हैं, कि आप निराश हैं, कि आप बीमार हैं, आप परेशान हैं। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर सब जानते हैं, वो देखते हैं। लिखा है मैंने देखा है, उनके दुखों को मैंने देखा है। परमेश्वर आज सुबह में आपसे भी बात करते हैं कि परमेश्वर ने आपके दुखों को देखा है, परमेश्वर ने आपके उस समस्या को देख लिया है। और जब परमेश्वर देखता है उसके बाद परमेश्वर उसका निवारण भी करता है। लिखा है और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है। मैंने उनके आंसुओं को देखा है, उनकी पीड़ा को मैंने देखा है, उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों को मैंने सुन लिया है, उनके आंखों को, उनके रोने को मैंने सुन लिया है। मतलब उनकी प्रार्थना को मैंने सुन लिया है, उनके निवेदनों को मैंने सुन लिया है, उनके अंदर से निकलने वाली उस आह को मैंने सुन लिया है। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। न केवल वो देखता है बल्कि वो सुनता भी है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। और यहां पर परमेश्वर ने उनके रोने को सुना, उनकी आह को सुना, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना। और लिखा है इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उतर आया हूं, इसलिए अब मैं स्वयं स्वर्ग छोड़कर उनके लिए इस धरती पर उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लोग दुर्दशा में पड़े हुए हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, निराश से रो रहे हैं। और मैंने उनके दुखों को देखा है, और मैंने उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी कराह को, उनके रोने को सुन लिया है। अब मैं उतर आया हूं उनको छुड़ाने के लिए। निश्चय परमेश्वर आपके लिए भी इसी प्रकार से काम करेंगे, और वो स्वर्ग छोड़कर आपके लिए इस धरती पर आए हैं ताकि आपको छुटकारा दें, ताकि आप छुड़ा लिए जाएं, ताकि आप फिर से आंसू न बहाएं, ताकि आप उन बीमारियों से आजाद हो जाएं, ताकि आप छुटकारे को पाएं। लिखा है अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजता हूं। परमेश्वर मूसा से कहते हैं अब मैं तुझे मिस्र भेजता हूं ताकि तू मेरे द्वारा वहां पर जाए, मेरे बिहाफ में वहां पर जाए, और उन लोगों को जो बंधुआई में पड़े हुए हैं, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो बीमार हैं, उनको उस गुलामी के जीवन से बाहर निकाले। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आज आपके जीवन में कितना भी दुख है, चाहे आप आज अपनी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप बोझ के तले दबे जा रहे हैं, चाहे आपके सामने कोई रास्ता खुला नहीं है, सब दरवाजे बंद हैं, चाहे आप कितना भी परेशान अपनी लाइफ में हैं, आप रोज आंसू बहा रहे, परमेश्वर ने सब कुछ देखा है और सब कुछ सुना है। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। अब
आपको धीरज रखना है, परमेश्वर आपको छुड़ाने पर है, परमेश्वर उस दुख से आपको बाहर निकालने पर है, परमेश्वर उस समस्या से आपको बाहर निकालने पर है, क्योंकि वचन यही कह रहा है, मैं स्वयं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने के लिए। इतना प्रेम परमेश्वर आपसे करता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए ताकि वो मनुष्यों को छुटकारा दे, ताकि वो उस गुलामी से, उस पाप की गुलामी से उन्हें छुटकारा दे, ताकि इन समस्याओं से प्रभु उन्हें छुटकारा दे, इन बीमारियों से छुटकारा दे, इन बंधनों से प्रभु उन्हें छुटकारा दे। और जो कोई उस पर विश्वास करता है प्रभु से छुटकारा देता है। निश्चय प्रभु आपको भी छुटकारा देगा। यदि आज आप आंसू बहा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। यदि आज आप दुखी हैं तो वो दिन दूर नहीं कि दुख आनंद में बदल जाएंगे। परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा आपके लाइफ में। हम इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, वे मिस्र देश में थे, परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा और मूसा ने उन्हें वहां से छुड़ा करके लेके आया। न केवल छुड़ाया बल्कि उन्हें दूध और मधु की धाराएं जिस देश में बहती हैं ऐसा देश उन्हें दिया। मीन्स उन्हें आशीष दी, उन्हें परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, उनकी उन्नति की, वे सफल होते गए, वे प्रतिष्ठित होते गए। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। जब परमेश्वर आपको इस समस्या से आपको बाहर निकालेगा, इस दुख से जब बाहर निकालेगा, तो उसके बाद परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, क्योंकि इस महीने में परमेश्वर आपको बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे हालात हैं जिनसे कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है और चंगाई आपको आपकी बीमारियों से दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस पूरे महीने हम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, उसके हीलिंग को, उसके डिलीवरेंस को। आइए मिलकर आज की सुबह में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी विनतियों को प्रभु के आगे रखें। यीशु मसीह आपकी विनती और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर पल प्रभु तूने हम सबको दिया परमेश्वर, कि प्रभु हम आकर आपके नाम को महिमा दे सके परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी, रात भर में प्रभु अच्छी नींद से सुलाया, सुरक्षा प्रदान करी, और हम सबके चारों ओर आपकी सी सहरपना बनकर प्रभु तूने हम सबको प्रोटेक्ट किया। आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। यीशु, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते। सच में पिता आपकी महिमा, तारीफ और आदर करते हैं। यीशु, आप बहुत भले और आप हमसे प्यार करते, और आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके दिए हुए उद्धार के लिए धन्यवाद, हमारे पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद। यीशु, आपके हमें करीब बुलाने के लिए, अपना बेटा बेटी बनाने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो इस सुंदर सी सुबह में प्रभु तूने हम सबको दिया है परमेश्वर पिता। आज का वचन परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु। जब उन्होंने बड़े ध्यान से प्रभु आपके वचन को सुना है, उस पर अपने मन को लगाया है और अपने मन में उसे रिसीव किया है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ मेरे यीशु मसीह कि आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें, अद्भुत रीति से कार्य करें फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, आप बहुत भले पिता हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का वचन परमेश्वर पिता जब आपके लोगों ने सुना है तो इस वचन की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे कि प्रभु आपने इजराइलियों की दुर्दशा को देखा प्रभु जब वो मिस्र में थे, उसी प्रकार प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो दुर्दशाओं में, परेशानियों में, जब लोग उन्हें सताते, परेशान करते हैं, बहुत कुछ प्रभु उनके साथ गलत करते हैं प्रभु, इतनी दुर्दशा में परमेश्वर प्रभु जब आपके लोग पड़े हैं पिता और वो रो रहे हैं पिता, आपका वचन कहता है मैंने तुम्हारी दुर्दशा को देखा है। मेरे परमेश्वर प्रभु, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जैसे तूने मिस्र से पिता परमेश्वर पिता अपनी पवित्र प्रजा को छुड़ाया, उसी प्रकार प्रभु तू अपने लोगों को भी दुर्दशा से प्रभु जी, फ्रॉड से, स्कैम से, धोखे से पिता तू छुड़ाता है प्रभु। अपने बेटे बेटियों को छुड़ाए मेरे प्रभु जी। आज प्रभु जिस भी दुर्दशा में प्रभु ये पड़े हैं खुदावन, यीशु के नाम से तेरे छुटकारे को प्रभु इनके लिए बोलते हैं पिता, कि वो उस दुर्दशा से बाहर निकलने पाए पिता और तेरे आनंद को अपने जीवन में देखने पाए। आज जो दुख इनके जीवन में, जो आंसू बहा रहे प्रभु जी, जो भी कलेश
क्लेश है पिता, जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी विरोध इन्हें परेशान कर रहे खुदावन, आज परेशानी भरा माहौल प्रभु इनके परिवारों में है, दुख भरा माहौल इनके परिवार में खुदावन यीशु मसीह के नाम से छुटकारा इनके परिवार में चाहते प्रभु जी, और इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाले ताकि आपके लोग आनंद के साथ में तेरी स्तुति प्रशंसा कर सके। इस समय प्रभु हर एक भाई बहन जो आज दुर्दशा में पड़े हैं पिता, हमें नहीं पता प्रभु हालात कितने ज्यादा बदतर है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से कि इनकी दुर्दशा को आपने देखा है पिता और आपने छुड़ा लिया प्रभु, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को छुड़ाता है पिता परमेश्वर। प्रभु आपने इजरायलियों को छुड़ाया, आज इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को पिता हर एक दुर्दशा से छुड़ाए मेरे पिता, हर एक गलत दृष्टि से इन्हें बचाए परमेश्वर पिता मेरे खुदावन। यदि आज प्रभु इनके परिवार के लोग प्रभु जी कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन, उन्हें सुरक्षित घर वापस लेकर आइए परमेश्वर पिता। आप जानते हैं कि वो कहां पर हैं पिता, और परिवार के लोग प्रभु बहुत ही डर के माहौल में जी रहे हैं प्रभु, इस डर के माहौल से छुटकारा दे और इनके घर के सदस्य को सुरक्षित प्रभु आप घर लेकर आए पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग प्रभु अपने हस्बैंड के लिए परेशान है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए खुदावन यीशु के नाम से प्रभु उनके हस्बैंड के जीवन में आप कार्य करें प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, जो अपने वाइफ के लिए परेशान है खुदावन उनकी वाइफ के जीवन में कार्य करें, उन्हें उन अंधकार की उन गलत बातों से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप में, गलत प्रभु संबंधों में है पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो गलत संबंध उनके जीवन से चले जाएं खुदा। प्रभु आज जितने भी नौजवान बच्चे प्रभु गलत संगति में, एडिक्शन में और बहुत से गलत कामों में प्रभु इन्वॉल्व हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके जीवन में पिता जो उनकी दुर्दशा है पिता, यीशु मसीह आप उन पर दृष्टि करें और उन्हें छुड़ाएं पिता, ताकि प्रभु वो अपनी जवानी के दिनों में प्रभु तुझे अपने सृजनहार को स्मरण कर सके पिता, एक अच्छी फेलोशिप प्रभु आपके लोगों को मिलने पाए पिता। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन परिवारों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, बातचीत की कमी है पिता परमेश्वर, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे प्रभु, जमीन को लेकर मुद्दे बने हुए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती खुदावन कि आप छुटकारा दे मेरे पिता प्रभु, मेल मिलाप दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज जो भी हालात प्रभु इनके हैं मेरे प्रभु, उन हालातों पर आप इन्हें जय करें, क्योंकि प्रभु ये जय का साल है प्रभु और आप जयवंत करने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बुरी लत पर आप इन्हें विजय करें प्रभु जी, हर प्रकार के प्रभु अंधकार की बातों पर इन्हें विजय करें प्रभु जी, आप इन्हें कर्जे पर विजय करें प्रभु यीशु मसीह, रास्तों को खोले प्रभु, बाधाओं को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। और आज के सुंदर सुबह में जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं वहां पर प्रभु आशीष पाए खुदावन, और जिनके कांटेक्ट में आए प्रभु इनसे, इनके कांटेक्ट में आने वाले लोग भी प्रभु तेरे भलाइयों को अपने जीवन में देख सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज इनके रास्ते खुल जाएं, हर एक रुकावटें और बाधाएं दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते जिस काम पर हाथ लगाएं काम सफल हो, योजनाएं सफल हो पिता, इनके बच्चों को सुरक्षित करे। आज जहां कहीं भी पिता इस सुबह के समय तेरे लोग प्रभु घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु जी, खुदावन आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा मांगते, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, गलत दृष्टि से प्रभु, हर प्रकार के गलत कामों से प्रभु इन्हें, इनके बच्चों को और परिवार के एक एक सदस्य को सुरक्षित रखे खुदावन प्रभु, सुरक्षित जाने में और सुरक्षित घर वापस आने में आप मदद करें पिता मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज बहुत से लोग चिंतित हैं कि उनका काम किस प्रकार बनने पाएगा मेरे खुदावन, आज के दिन में प्रभु इनकी योजना सफल होने पाए पिता प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियों से हम कहते हैं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, सर से लेकर पैरों तक के हर एक रोग को आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर से। यदि आज आप बीमार है, जहां कहीं भी आपको बीमारी है वहां पर अपने हाथों को रखें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, इनकी बीमारी की जगह पर जब इन्होंने हाथ रखा है उस बीमारी से कहते हैं निकल जाओ, हर एक घाव, चोट, इन्फेक्शन से कहते हैं निकल जाओ, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर से, शुगर, बीपी की बीमारी से कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसी वक्त मेंटली हर एक बीमारी चली जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपने बच्चों को चंगा किया, आपने नौजवानों को चंगा किया, हर एक भाई बहन को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया, हड्डियों को, मांस को पिता, नसों को आपने चंगा किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए। आज के दिन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। जितने भी लोग आपसे प्रार्थना करें खुदा
खुदावन आप अपनी इच्छा को उन पर जाहिर करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, सच में तेरा वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ग्रहण कर और ताकि तू बहुत अधिक वर्ष तक जीवित रहेगा। हाँ प्रभु, हर एक भाई बहन से, हर एक बच्चे से प्रभु जी हम इस वचन के द्वारा ब्लेस करते कि आप उन्हें दीर्घ आयु दे, वो तेरी बातों को सुनकर उसे ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक खुशी का पल प्रभु जो इनके जीवन में प्रभु आपको ये सारा धन्यवाद और आदर मिले प्रभु। और हर एक विनती जो आपके सम्मुख रखी गई पिता, आप उन हालातों को बदले और उन भाई बहनों के जीवन और परिवारों में कार्य करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। असफलताएं, निराशाएं, कर्जे, दुख, दुर्दशा